जी, परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद। मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उन भाई बहनों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जिन लोगों ने नहीं किया, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। आपके एक शेयर के जरिए से उस मुल्क, उस देश तक ये परमेश्वर का शुभ समाचार पहुँच सकता है, जिन लोगों को परमेश्वर ने ढूंढा है। क्योंकि उसका वचन कहता है, मैंने अपने चुने हुए लोगों को कोने कोने छोर छोरों तक, मेरे चुने हुए लोग हैं, मैं वहीं से उन लोगों को उठा लूँगा। परमेश्वर ऐसे एक इंसान को ही जरिया ठहराकर उन लोगों को बुलाता है। और कभी कभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तब भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है। परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए, परमेश्वर की बुलाहट को हमने पहचानना चाहिए। ये इस पवित्र बाइबल में एक योना नाम का व्यक्ति था, उसने परमेश्वर का कहना नहीं माना। परमेश्वर क्या कह रहा था उसको, एक बड़ी नगर में जा, वहाँ शुभ समाचार प्रचार कर। उसने सोचा मैं उतनी बड़ी नगरी में जाऊंगा, पता नहीं वहाँ के लोग हमारे साथ क्या करेंगे, मेरे साथ वो लोग क्या करेंगे। क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर जिसको आज्ञा देता है उसके संग संग चलता भी है। वो डर गया, वो दूसरे देश को रास्ते लग गया, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। परमेश्वर ने क्या किया, जिस जहाज में वो दूसरे देश को जा रहा था वो डूबने डूबने जैसा कर दिया। इतनी हवा और आंधी चला दी, वो डूबने डूबने लायक हो गया। उसमें जो पायलट था उसने कहा, सभी अपने बाल देवताओं को पुकारो। वो लोग वहाँ से पुकारने लगे, बाकी रास्ता तो कोई नहीं था। क्योंकि अंतिम समय में हम परमेश्वर को याद करते हैं, अंतिम समय में नहीं, पहले से ही परमेश्वर को याद करना चाहिए, ताकि ऐसी परीक्षा हमारे जीवन में आए नहीं। तो वो लोग सभी अपने बाल देवताओं को पुकारने लगे। तब योना को पता चल गया, ये तो परमेश्वर के क्रोध के कारण मेरे साथ ऐसा हो गया है। फिर भी उसने प्रार्थना की परमेश्वर से। उसको पता था परमेश्वर पानी में भी मेरा इंतज़ाम कर सकता है। उसने उन लोगों से कहा, मुझे पकड़कर नदी में फेंक दो, यह आंधी तूफान बंद हो जाएगा। उन लोगों ने उसको पकड़कर नदी में डाल दिया, वो आंधी तूफान बंद होगी। और जितने लोग उस जहाज़ में बैठे थे वो जहाँ जा रहे थे वहाँ आराम से जा पाए। पर योना को भी परमेश्वर ने, जो परमेश्वर का दास था, उसको ऐसी ही नहीं छोड़ा। उसी पानी के अंदर, उसी नदी के अंदर योना का इंतज़ाम परमेश्वर ने किया। योना एक मछली के पेट में चले गया, एक बड़ी सी मछली के पेट में योना चले गया। वहाँ योना 3 दिन 3 रात तक रहा। ऐसा अद्भुत काम और कौन कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने उस मछली के अंदर भी योना का इंतज़ाम किया। और जगह और इंसानों की बनाई हुई योजना होती तो इतने घुटन में कौन रह सकता था। परमेश्वर ने उसको वहाँ 3 दिन 3 रात तक जिंदा रखा। जब 3 दिन 3 रात वहाँ रहकर जब वो बाहर आया, तब उसने हृदय से, मन से परमेश्वर को पुकारा। और परमेश्वर का वचन, जो योना का लिखा हुआ वचन है, मैं आप लोगों के बीच में पढ़कर सुनाती हूँ। ये वचन है योना की पुस्तक 2 अध्याय वचन 7 से लेकर 9 तक। जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब वो मुरझाने लगा था, उसका बेबस हो गया था, अब क्या करूं, कोई सहायता, कोई मदद करने वाला नहीं है, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया तब उसने यहोवा पर भरोसा रखा, यहोवा को पुकारा। और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जब हम हृदय से प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थना यहोवा के भवन तक पहुंच जाती है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं, जो लोग कहते हैं बस आज और कल है, खाओ पियो ऐश करो, धोखे ऐसे व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपना करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वो अपनी वो बड़ी आशीष को जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखी है, उसको खो देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्दों से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। परंतु हमने ऊंचे शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें भूखा नहीं रखा, नंगा नहीं रखा, 3 टाइम की रोटी का इंतज़ाम करता है, और अच्छी अच्छी चीज़ों से हमें तृप्त करता है, और हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे सर के ऊपर छत का इंतज़ाम करने वाला हमारा परमेश्वर ही है। जो मंत्र मैंने मानी उसको पूरा करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। जो मंत्र, जो वादा हम परमेश्वर से करते हैं, वो पूरा करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हम परमेश्वर से वादा कर देते हैं, प्रभु हमारे लिए ऐसा